हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युहाओ को उस सोल कैडेट वेपन के अंदर देखते हैं जो कि उसे ऑपरेट करते हुए मन में कहता है इस ओल्टन सेल्फ प्रोपेल्ड कैनन फोर्ट्रेस के अंदर और इसके अंदर जो 6 सील्ड बॉटल्स हैं, उन मिल्क बॉटल्स को खुद शान जीवन ने बनाया है और इनमें से हर एक 7th रैंक की है और यह मेरे लिए काफी होगा छोटे स्केल पे जंग को शुरू करने के लिए। और इतना कहकर युहाओ अपने सोल गाइडेड वेपन से काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है सारे वेपन्स को इस्तेमाल करके। और हम देखते हैं कि ये जो ज्यादातर अटैक्स होते हैं ये स्नो डेमन सेक्ट के लॉन्ग आवत यान की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो लॉन्ग आवत यान भी इनके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और जैसे लंग आवती यान इन्हें डिस्ट्रॉय करता है तो इनके अंदर से काफी तेज रोशनी रिलीज होती है, जिन्हें देख के युहाओ मुस्कुरा रहा होता है और इस चीज को देख के आतिया थोड़ा परेशान होते हुए मन में कहता है धत्ती, ये तो फ्लैश बॉम्ब थे और इन चीजों की वजह से अब मैं और कुछ नहीं देख सकता हूँ। जबकि इस तरफ टांक सेक्ट के सभी मेंबर्स ने अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है क्योंकि युहाओ अब इनके साथ अपनी मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिस वजह से इन सभी को काफी अच्छी तरीके से सब कुछ दिख रहा होता है। और इस मौके का फायदा उठा के टंग सेक्ट के ज्यादातर मेंबर्स लंग आवती यान को चारों तरफ से घेर के अटैक कर देते हैं और इस चीज को ये बंदा भी नोटिस कर लेता है और ये चिल्लाते हुए कहता है बिग ब्रदर लंग संभल के, और ये उसकी मदद करने के लिए आगे जाता। उससे पहले ही इसके आगे काफी सारे अटैक्स एक साथ अपीयर हो जाते हैं। तो ये बंदा एक के बाद एक अटैक करके इन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और ऐसा करने में इसे थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही होती है। और हम देखते हैं कि इस बंदे पर जो अटैक कर रहा होता है वो सही तो होता है, जो कि अपने सोल कैनन से इसके ऊपर अटैक कर रहा था। इसके बाद हम लंग आवती यान के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे पहले जियांग नानजू सांसी और भाबिन ने मिलकर अटैक किया था, लेकिन लंग अफ्तन अकेले ही इन तीनों को ही पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है और अब बस लंग अफ्तन के सामने जियाओ जियाओ ही रह गई होती है। और ये इसे देख के मन में कहती है इस लंग आतिया ने अभी अभी उन तीनों का सामना किया है, लेकिन यह अब भी जैसे कि तैसा खड़ा है। और तभी लंग आवती यान एक काफी खतरनाक अटैक सीओ के ऊपर करने लगता है और इसे ऐसा अटैक करता देख युहाओ को खतरा महसूस होता है। और तभी सीओ जो होती है वो अल्टीमेट कोर ड्रोन नेशनल प्रेशियस वेपन का इस्तेमाल करके एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है अपने कोर ड्रोन से लॉन्ग अफ्तन के ऊपर। और जैसे लॉन्ग हाउती यानी इस कल ड्रोन को रोकने के लिए अटैक करता तो इसमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इनकी क्लैश की वजह से एक के बाद एक करके काफी सारे शॉक वेव्स जनरेट हो रही होती है। और तभी जजिया क्वेकिंग कॉल न स्लीपिंग नेशनल प्रेशियस वेपन अल्टीमेट कॉल ड्रोन से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इसकी वजह से 2-3 बंदे हवा में उड़ जाते हैं, जबकि जो लंग आहुतियां होता है वो घिसते हुए काफी पीछे तक जाता है। और हम देखते हैं कि लंग आवती यान ने जैसे तैसे करके इस अटैक को हैंडल कर लिया होता है, जबकि इसका जो साथी होता है वो काफी दूर पीछे जाके गिरता है। और इस चीज को देख के लंग आवती यान कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन रेफरी सिचुएशन को देख के मन में कहता है यहाँ तक कि वैसे बॉडी सेट के मेंबर इसके पीछे थे, लेकिन तब भी वो इसके अटैक की वजह से उड़ गए। ये लड़की वाकई में काफी अच्छा कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि वांग डोंगर प्रिंसेस वेना के पास आ गई होती है और ये उसके पास जाकर कहती है प्रिंसेस वेना, आप कितनी देर से पीछे खड़ी हुई हैं और ऐसा देख रहा है जैसे कि सभी लोग ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और चलो अब समय हो गया है आपको अपनी मार्शल सोल को रिवील करने का और आओ मुझसे लड़ो। इतना कह के वान डोंगर वेना के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अपने विंग से अटैक कर देती है। वान डोंगर को अटैक करता देख प्रिंसेस वेना अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी चपेट में आ जाने की वजह से वान डोंगर को काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। एक तरीके से इसे काफी जोर से चक्कर आने लगते हैं और ये नीचे गिरते हुए मन में कहती है वो कहाँ गायब हो गई। जबकि इस चीज को देखकर युहाओ भी काफी हैरान होता है। और तभी हम प्रिंसेस वेना को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से बदल गई होती है और अब ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रही होती है। और जब डोंगर हवा से नीचे गिर रही होती है तब ये किसी तरीके के अटैक को रिलीज करती है उसकी तरफ और ये सतरंगी अटैक वांग डोंगर को हिट करता उससे पहले ही ग्रीन लिक्विड बीच में आ जाता है और इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इस अटैक को ब्लॉक करने वाला और कोई नहीं जो सांसी होता है, जो कि वांग डोंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके आगे आ गया होता है। जिसके बाद ये सभी लोग ही आपस में लड़ने लगते हैं
और हम देखते हैं कि वांग धूंग वेना से लड़ रही होती है, जबकि जियांग नान किसी और लड़की से लड़ रही होती है, और जो बी होता है वो इस टकले को संभाल रहा होता है। और इन सभी को आपस में इतने खतरनाक तरीके से लड़ता देख रहे फ्री मन में कहता है, ये जो गेम है ये एक तरीके से डेडलॉक में एंटर कर चुका है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और कई दफा अपने कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करने में विफल रहे हैं, और जहाँ तक ये लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेट को बाधित कर रहे हैं, और यही एक असली खेस का गेम है। और हम देखते हैं कि एरिना के अंदर हर जगह लड़ाई चल रही होती है, जिसके बाद हम लोंगावती यान के साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पे लोंगावती यान एक के बाद एक करके जू सांसी की शील्ड्स को तोड़ रहा होता है, और ये जू सांसी को पीछे धकेल के कहता है, तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी हो। और फिर ये मन में कहता है, इस गेम को जीतने के लिए मुझे टांग सेक्ट के बेहतरीन टैलेंट्स को एक के बाद एक करके हराना होगा। और तभी हम एरिना के ऊपर एक सोल गाइडेड वेपन्स को आते हुए देखते हैं। इसे देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है, लो अब तो आइज ऑफ फियर भी हवा में आ गई है। और इस वजह से लंग अफ्तन का ध्यान सोल इंजीनियर सैतो के ऊपर जाता है, और सैतो को देख के ये मन में कहता है, 10 दिनों से लगातार लड़ते रहने से ज्यादा सरदार तो एक जने को हरा के बाहर कर देना होगा। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि एक ही समय पे ज्यादा लोगों से लड़ने से ज्यादा बेहतर तो यही होगा कि एक को ही बाहर कर दिया जाए। और लोंगावती अन सैतो की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो शुरू इसी से की जाए। और इतना कह के ये सैतो की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है, और जब ये सैतो के काफी करीब तक आ जाता है तो ये सैतो के ऊपर खेस गॉड शलेश अटैक करने लगता है। और इसे इस तरीके से अटैक करते देख सैतो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा तेज हो। और तभी लंग अफ्तन ने सैतो के ऊपर खेस गट स्लेश से काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है, और लंगावती आन को इस तरीके से अटैक करते देख रेफरी भी थोड़ा हैरान परेशान सा होता है, और ये मन में कहता है, ये जो टकला सा सोल इंजीनियर है ये काफी ज्यादा शांत है, लेकिन क्या ये यहाँ पे मरना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि सही तो किसी तरीके की लिक्विड बोतल को निकालता है, और इससे ये कॉफी स्टाइल में सिगरेट की तरह मुंह में फंसा लेता है, और ये तुरंत ही इनविंसिबल शील्ड को भी एक्टिवेट कर लेता है, और ये बड़े आराम से उस लिक्विड बोतल को भी पी जाता है। और तभी जो लोंगावती आन होता है वो हैरान होते हुए कहता है, ये कोई इनविंसिबल शील्ड नहीं है, लेकिन क्या ये किसी तरीके की सोल स्किल है क्या। और इस अटैक को करने के बाद लंगाउटन उछलते हुए पीछे जाता है, और ये कहता है, इसने तो उछाल के मुझे वापस से पीछे कर दिया। और इस चीज को सुनते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, जबकि इस रफ सही तो बड़े आराम से अपनी फिफ्थ सोल स्किल इनविंसिबल शील्ड गोल्ड सिगार को इस्तेमाल कर रहा होता है। और इसे ऐसा करता देख रेफरी मन में कहता है, आखिर वो ट्यूब क्या है जो इस बंदे के मुंह के अंदर है, और यह बिल्कुल मिल्क बोतल जैसी दिख रही है, लेकिन ये उससे एकदम पूरी तरीके से अलग है। और तभी सैतो ने अपने सोल गाइड वेपन से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक लंगावत यान के ऊपर कर दिया होता है, और सही तो का ये जो अटैक होता है ये लोंगावती यान को ट्रैप कर लेता है, और एक तरीके से जंजीर का रूप लेकर इसे चारों तरफ से जकड़ लेता है। और इस चीज को देख के स्नो डेमन सेक के सभी मेंबर्स के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और गाइस, इस एपिसोड के अंदर मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने ये बताया था ना कि जो वेना है वो ट्रांसफॉर्म होके इविल सी ब्लैक सी हो गई थी, तो वो लड़की वेना नहीं थी बल्कि वो इसी की टीममेट कोई और थी। जबकि सोल गाइड वेपन को देख के जो सिंह होंगचन होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और रेफरी भी इसे देख के समझ जाता है कि ये लेवल 7 का लाइट ऑफ बाइंडिंग है। और इस लाइट ऑफ बाइंडिंग को देखकर जिंग हांगचन की हालत खराब हो जाती है, और ये मन में कहता है, न सिर्फ सन मून एम्पायर के लिए इस 7th लेवल के सोल टूल को खुद बनाना काफी ज्यादा जटिल है, लेकिन इसके लिए जो मटेरियल्स की जरूरत होती है वो भी काफी ज्यादा हाई होती है, और इनमें से एक भी लेवल 7 से नीचे का सोल टूल नहीं होता है। और यहाँ तक कि अगर यह 7th लेवल का सोल टूल भी होता है तब भी ये कुछ समय के लिए टरिंग वाले सोल दलों की एबिलिटीज को कुछ समय के लिए रोक देता है। और तभी यहाँ टेलीपैथ के थ्रू सभी अपने टीममेट से कहता है, अब समय हो गया है, और इतना कहा कि किसी तरीके के बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से जो बड़ा सा वो सोल टूल वेपन होता है वो को अपने केबिन से हवा के अंदर शूट कर देता है। और जैसे ही योहाओ उसे निकल के बाहर हवा में आता है तो डोंगर तुरंत ही उसे हवा में थाम लेती है, और ये सीन वाकई में देखने में काफी प्यारा लगता है। और फिर ये दोनों मिलकर किसी तरीके की मार्शल सोल फ्यूजन परफॉर्म करते हैं, जिनकी वजह से इनके ऊपर एक काफी बड़ी सी कलरफुल आई अपीयर हो जाती है। और इस चीज के देख के जो सांसी, जो कि थोड़ा सा थक गया था, वो भी अब तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, और ये तुरंत ही अपनी काफी सारी शील्ड से किसी बंदे को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे कि वो बंदा बच के बाहर ना निकल पाए। और तभी हम एक गोल्डन क्लो को भी देखते हैं, जो कि और किसी का नहीं बीबी का होता है।
और यह भी पूरी तरीके से बैटल के लिए तैयार हो जाता है। और तभी सीओ और जियांग नान ये दोनों भी अपनी अपनी पावर्स को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगती हैं। और इस पूरी सिचुएशन को देख के रेफरी जो होता है वह काफी हैरान होते हुए मन में कहता है, इन सभी ने तो एक ही समय पर अटैक करना शुरू कर दिया है। और इन सारी चीजों को देख के वेना भी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी से आओ, तिहान को सेव करो। और इस पूरे नजारे को देख के वही ना मन में कहती है, सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी टांग सेक्ट एकदम से फूट पड़ी और पूरी तरीके से हमारे बॉडी सेक्ट के वॉरियर्स को स्प्रे कर दी। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और आखिर कैसे श्रेक डेविल्स का इतना ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है? बल्कि उन्होंने तो बिल्कुल भी एक दूसरे से बात भी नहीं की। और तभी हुआ युहाओ और वांग डोंगर मिलके लंगावती यान के ऊपर वेदरिंग अंडर आर्स प्लेन द गोल्डन रोड से अटैक कर देते हैं। और गोल्डन रोड के अटैक को अपनी तरफ आते देख लंगाओ दयान तुरंत ही मार्शल सोल अवतार को इस्तेमाल करने लगता है, जबकि इस तरफ वेना लंगाओ दयान को बचाने के लिए कह रही होती है। और हम देखते हैं कि युहाओ और वांग डोंग का जो ये गोल्डन रोड होता है ये लंगावती यान को काफी जोर से हिट करता है, लेकिन इससे लंगावती यान को ज्यादा कुछ नहीं होता है। और इस चीज को देख के वेना काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी युहाओ और वांग डोंग मार्शल सोल फ्यूजन का इस्तेमाल करने लगते हैं और इन्हें एक के बाद दूसरी मार्शल सोल फ्यूजन को परफॉर्म करता देख रेफरी भी काफी हैरान होता, जबकि इस तरफ लंगा उतन अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। और तभी हम वांग डोंगर के क्लियर स्काई हैमर को देखते हैं, जिसके बाद हमें युहाओ और वांग डोंगर की मार्शल सोल फ्यूजन ब्लेसिंग अंडर द फ्रॉस्ट को दिखाया जाता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा बड़ी और खतरनाक होती है। और यह अपने सामने लंगावती यान को देख के तुरंत ही उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने हैमर से उसके ऊपर हेवनली एम्परर हैमर से अटैक कर देती है। और इसे इस तरीके से लंगावती यान के ऊपर अटैक करता देख वहीना के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहती है, लंगावती यान हार चुका है। जबकि जो रेफरी भी होता है वो काफी हैरान होता है और लंगावती यान को खतरे में देख के वेना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तुरंत ही अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए यह अपनी 100 ईयर सोल स्किल द क्राई ऑफ बांसी को इस्तेमाल करने लगती है। और इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे कि एक काफी ज्यादा तीखी और तेज साउंड ओरिजिनेट होती है। और इतनी ज्यादा तेज और तीखी साउंड की वजह से एरिना के अंदर सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और ये सभी ही बिल्कुल भी इस आवाज को सह नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन जब वेना युहाओ और वांग डोंगर की मार्शल सोल फ्यूजन की तरफ देखती है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उठ जाते हैं और ये मन में कहती है, इसका तो उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। और तभी स्पिरिचुअल बॉडी ने काफी खतरनाक तरीके से क्लियर इसका हैमर से लंगा उतन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस नजारे को देख के वहीना काफी जोर से नहीं चिल्लाती है और इस सीन को देख के ये अंदर से टूट जाती है और ये रोते हुए मन में कहती है, माय लवावती यान जो कि बॉडी सेक्ट के यंगर जनरेशन में सबसे टॉप पे था और तो और काफी जल्द मेरा होने वाला हस्बैंड भी था, वो बस इसी तरीके से कैसे जा सकता है। और तभी उस धमाके के अंदर से लंगावती यान बाहर निकल के आता है और तभी रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि स्नो डिमन सेक्ट का जो लंगावती यान है वो एलिमिनेट हो चुका है। जबकि लंगावती यान मन में कहता है, मैं अभी जिंदा हूँ तो मतलब कि उन लोगों ने मुझ पर काफी बड़ी रहम दिखाई होगी। और इस चीज का यह इन सभी के आगे झुक के शुक्रिया अदा करके यहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अब जब क्योंकि लंगा उद्यान एलिमिनेट हो चुका था तो स्नो डिमन सेक्ट भी फाइट करने की विल पावर को खो देती है। इसलिए हुआ युहाओ की स्ट्रांग सपोर्ट और स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग के कमांड के चलते सिर्फ डार्क सेक्ट को कुछ ही मिनट्स लगते हैं अपोनेंट के ऊपर पूरी तरीके से दबदबा बनाने और उनके ऊपर जीत हासिल करने के लिए। और मैच के आखिर में टंग सेक्ट स्नो डिमन सेक्ट की स्क्वाड को हरा देती है और बॉडी सेक्ट के वॉरियर्स का सामना करने के बाद ये पूरे प्राउड के साथ सेमीफाइनल्स के अंदर एंटर करती है। और फिर ये सभी लोग खुश होकर जीत की खुशी बनाने लगते हैं तो लंगावती यान और वेना इन लोगों के पास आके इन्हें बधाई देने लगते हैं। और हम देखते हैं कि लंगावतन और वेना ने एक दूसरे के हाथ को भी थाम रखा होता है और बीबी कहता है, हमारे लिए जीतना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल था। और लंगावतन कहता है, अगर संभव हुआ तो हम लोग जरूर दोबारा से 1-2 हाथ करेंगे। और वेना कहती है, हुआ युहाओ लंगावतन की लाइफ को बख्शने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और क्योंकि यह मेरा होने वाला हस्बैंड है तो यह वेना तुम्हारे कभी भी इस फेवर को नहीं भूलेगी। जिस पे युहाओ कहता है, योर रॉयल हाइनेस हम दुश्मन नहीं हैं और वैसे भी आपका जो हेवन सोल एम्पायर है वो हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। और फिर युहाओ लंग अतिया से हाथ मिलाते हुए कहता है, ब्रदर लंग जब मैं ठीक हो जाऊंगा
और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर आपसे काफी कुछ सीखूं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, मैं इसका अगला पार्ट को कल अपलोड करूंगा। तब तक